क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ स्त्रियों के जीवन में अचानक ऐसा समय आता है जब सब कुछ बदलने लगता है? जो रास्ते वर्षों से बंद थे वे खुलने लगते हैं। जिन समस्याओं का कोई समाधान दिखाई नहीं देता था वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि यह परिवर्तन बाहर की दुनिया में आने से पहले उनके भीतर शुरू हो चुका होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर जब किसी आत्मा पर विशेष कृपा बरसाने वाला होता है तब वह पहले उसके अंतर्मन को तैयार करता है, क्योंकि जो आत्मा भीतर से तैयार नहीं होती वह बाहर मिलने वाले आशीर्वाद को संभाल नहीं सकती। यही कारण है कि भाग्य के चमकने से पहले ब्रह्मांड कुछ ऐसे संकेत देता है जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। वे उन्हें संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो सजग होते हैं वे जान जाते हैं कि कोई दिव्य शक्ति उनके जीवन में कार्य कर रही है। आज हम ऐसे ही संकेतों की चर्चा करेंगे। यदि आप एक स्त्री हैं या आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो पिछले कुछ समय से अपने भीतर अजीब परिवर्तन अनुभव कर रही है, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि वह परिवर्तन साधारण न हो सकता है कि वह उस नए अध्याय की शुरुआत हो जहां ईश्वर स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे उसके वास्तविक भाग्य की ओर ले जा रहा हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि संसार में होने वाली प्रत्येक घटना का जन्म पहले चेतना में होता है। कोई भी उपलब्धि, कोई भी सफलता, कोई भी सौभाग्य पहले मन और आत्मा के स्तर पर प्रकट होता है, उसके बाद भौतिक संसार में दिखाई देता है। इसीलिए जब किसी स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है तो सबसे पहला संकेत बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर दिखाई देता है। वह संकेत है एक अनजानी शांति। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत गहरा अनुभव होता है। जिस स्त्री के जीवन में ईश्वरीय परिवर्तन आने वाला होता है वह अचानक महसूस करने लगती है कि उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। परिस्थितियां शायद अभी भी कठिन हों, आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक चुनौतियां हो सकती हैं, भविष्य अब भी पूरी तरह स्पष्ट न हो, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक शांत सरोवर जैसा अनुभव होने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार कह रही हो कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। दिलचस्प बात यह है कि यह विश्वास किसी बाहरी प्रमाण पर आधारित नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसे कोई बड़ी सफलता मिल गई हो या उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो गई हों, फिर भी उसके भीतर आशा बनी रहती है। जब दूसरे लोग घबराते हैं तब भी वह अपेक्षाकृत शांत रहती है। जब परिस्थितियां उसे डराने का प्रयास करती हैं तब भी उसके भीतर विश्वास का एक दीपक जलता रहता है। योगानंद जी के अनुसार यह शांति आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन सामान्यतः मन की अशांति, भय और इच्छाएं उस शांति को ढंक देती हैं। जब ईश्वर किसी आत्मा को ऊपर उठाने का निर्णय लेता है तब वह धीरे धीरे इन पर्दों को हटाना शुरू करता है। परिणाम स्वरूप आत्मा की मूल शांति प्रकट होने लगती है। कई स्त्रियां इस अवस्था को समझ नहीं पाती। वे सोचती हैं कि शायद वे भावनात्मक रूप से थक गई हैं या जीवन के प्रति उदासीन हो गई हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। वे उदासीन नहीं होती बल्कि पहले से अधिक जागरूक हो रही होती हैं। वे समझने लगती हैं कि हर समस्या का समाधान केवल संघर्ष में नहीं बल्कि विश्वास में भी छिपा होता है। जब यह शांति आती है तब व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना कम कर देता है। पहले जो बातें उसे बहुत परेशान करती थीं, वे अब उतना प्रभाव नहीं डालती। वह हर बात का उत्तर तुरंत देने के बजाय उसे समझने का प्रयास करती है। उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलना शुरू कर देता है। कल्पना कीजिए एक झील की जिसके पानी में लगातार पत्थर फेंके जा रहे हों। पानी हमेशा अशांत रहेगा और उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब पत्थर फेंकना बंद हो जाता है तब वही झील शांत होकर आकाश को पूरी स्पष्टता से प्रतिबिंबित करने लगती है। मन भी ऐसा ही है। जब मन भय, क्रोध और चिंता से भरा होता है तब वह ईश्वर के संकेतों को नहीं समझ पाता, लेकिन जब मन शांत होने लगता है तब वह दिव्य मार्गदर्शन को ग्रहण करने लगता है। यही कारण है कि भाग्य चमकने से पहले शांति आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले सफलता आएगी फिर शांति मिलेगी, लेकिन आध्यात्मिक नियम इसके विपरीत कार्य करता है। पहले शांति आती है फिर सफलता उसका अनुसरण करती है। पहले विश्वास आता है फिर परिणाम प्रकट होते हैं। पहले आत्मा तैयार होती है फिर परिस्थितियां बदलती हैं। यदि किसी स्त्री के जीवन में यह अनजानी शांति धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
यह संभव है कि उसकी आत्मा किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही हो। यह संभव है कि ईश्वर उसके जीवन में एक नया अध्याय आरंभ करने वाला हो। लेकिन यह केवल पहला संकेत है। दूसरा संकेत कई बार पहले से भी अधिक रहस्यमय होता है। जब किसी स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, तब अक्सर वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगती है। पहली नजर में यह बात अजीब लग सकती है। यदि भाग्य अच्छा होने वाला है तो अकेलापन क्यों आएगा? लोगों का साथ क्यों छूटेगा? संबंधों में दूरी क्यों बढ़ेगी? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसका उत्तर बहुत गहरा है। योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने निकट लाना चाहता है, तब वह उसे कुछ समय के लिए भीड़ से दूर कर देता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब पुराने मित्र दूर होने लगते हैं। जिन लोगों से घंटों बातें होती थीं, उनसे बातचीत कम होने लगती है। कुछ संबंध अचानक समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन से निकल जाते हैं। इस दौरान स्त्री को लगता है कि जैसे संसार उसे समझ नहीं रहा। वह लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन अनुभव कर सकती है। लेकिन वास्तव में यह अकेलापन दंड नहीं होता, यह तैयारी होती है। ईश्वर जानता है कि नए जीवन में प्रवेश करने से पहले आत्मा को स्वयं को पहचानना आवश्यक है। जब व्यक्ति लगातार दूसरों की आवाजों से घिरा रहता है, तब वह अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। अकेलापन उस मौन का द्वार है जहां आत्मा पहली बार स्वयं से मिलती है। यही कारण है कि इतिहास के लगभग सभी महान संतों, अर्षियों और आध्यात्मिक व्यक्तियों ने जीवन में एकांत का अनुभव किया। वह एकांत उन्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आया था। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। धीरे धीरे वह दूसरों की स्वीकृति पर कम निर्भर होने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी वास्तविक शक्ति उसके भीतर है। वह अपने अकेले समय में अधिक चिंतन करने लगती है। उसे अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने की प्रेरणा मिलने लगती है। कई बार यही वह समय होता है जब उसका आध्यात्मिक जागरण प्रारंभ होता है। वह अपने जीवन के पुराने पैटर्न को देखने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि कौन से संबंध केवल आदत थे और कौन से वास्तव में सार्थक थे। वह यह भी पहचानने लगती है कि किन लोगों की उपस्थिति उसके विकास में बाधा बन रही थी। हालांकि इस प्रक्रिया में दर्द होता है, कभी कभी आंसू भी आते हैं, कभी कभी दिल टूटता हुआ महसूस होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह टूटना वास्तव में निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। बीज को वृक्ष बनने से पहले अपनी पुरानी अवस्था छोड़नी पड़ती है। तितली बनने से पहले इल्ली को अपने पुराने स्वरूप से बाहर आना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मा को अपने उच्चतर रूप में प्रवेश करने से पहले पुराने बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। जो स्त्री इस समय को धैर्य के साथ स्वीकार कर लेती है, वह बहुत जल्दी समझ जाती है कि उसका अकेलापन वास्तव में उसका शत्रु नहीं, बल्कि उसका शिक्षक था। उसे एहसास होने लगता है कि जिन लोगों के जाने पर वह दुखी थी, वे शायद उसके भविष्य की यात्रा का हिस्सा नहीं थे, और जिन दरवाजों के बंद होने पर वह रोई थी, वे दरअसल उसे गलत दिशा में ले जा रहे थे। धीरे धीरे वह अपने भीतर एक नई शक्ति का जन्म महसूस करती है। वह शक्ति किसी व्यक्ति से नहीं आती, वह शक्ति किसी परिस्थिति से नहीं आती, वह शक्ति सीधे आत्मा से आती है। और जब आत्मा की शक्ति जागती है, तब भाग्य बदलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यही कारण है कि यदि आपके जीवन में या किसी स्त्री के जीवन में अचानक एक गहरी शांति और साथ ही एक अजीब सा अकेलापन दिखाई दे रहा है, तो उसे केवल समस्या समझकर निराश मत होइए। संभव है कि यह ईश्वर के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक हो। संभव है कि ब्रह्मांड उसे उस स्थान तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो जहां उसका वास्तविक प्रकाश प्रकट होने वाला है। क्योंकि ईश्वर जब किसी स्त्री का भाग्य चमकाने का निर्णय लेता है, तब वह पहले उसके भीतर प्रकाश जलाता है और फिर उसी प्रकाश से उसके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है। जब किसी स्त्री के जीवन में वह आंतरिक शांति जन्म लेने लगती है और एकांत उसे स्वयं से मिलाने लगता है, तब ईश्वर का अगला संकेत धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यह संकेत इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार स्वयं वह स्त्री भी इसे समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ असामान्य हो रहा है, जबकि वास्तव में उसकी चेतना एक नए स्तर पर जाग रही होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्रत्येक आत्मा के भीतर एक दिव्य बुद्धि विद्यमान है। यह बुद्धि मन से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। मन तर्क करता है, तुलना करता है, संदेह करता है, लेकिन आत्मा जानती है। आत्मा को सत्य का अनुभव होता है। और जब किसी स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, तब उसकी आत्मा की यही अंतर्निहित बुद्धि
जागृत होने लगती है। शुरुआत में यह बहुत साधारण रूप में दिखाई देता है। उसे कुछ लोगों के बारे में अचानक ऐसा महसूस होने लगता है कि उनसे सावधान रहना चाहिए। कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन भीतर से एक आवाज उसे संकेत देती है। कभी कभी वह किसी नए व्यक्ति से मिलती है और तुरंत अनुभव करती है कि यह व्यक्ति उसके जीवन में किसी विशेष उद्देश्य से आया है। वह स्वयं भी नहीं समझ पाती कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन समय बीतने पर उसे पता चलता है कि उसका अनुभव सही था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी चेतना पहले से अधिक संवेदनशील हो रही होती है। पहले वह केवल आंखों से देखती थी, अब वह हृदय से भी देखने लगी है। पहले वह केवल शब्दों को सुनती थी, अब वह शब्दों के पीछे छिपी ऊर्जा को भी महसूस करने लगी है। योगानंद जी कहते थे कि जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही आवाज अंतर्ज्ञान कहलाती है। अंतर्ज्ञान कोई जादू नहीं है, यह कोई अलौकिक शक्ति भी नहीं है। यह आत्मा का स्वाभाविक गुण है जो सामान्यतः मन के शोर में दबा रहता है। लेकिन जब ईश्वर किसी स्त्री को ऊंचा उठाने की तैयारी करता है तब वह उसके भीतर के शोर को कम करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका अंतर्ज्ञान मजबूत होने लगता है। कभी उसे अचानक किसी स्थान पर जाने की प्रेरणा मिलती है और वहां जाकर उसे कोई ऐसा अवसर मिल जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कभी उसे किसी निर्णय को टालने का मन होता है और बाद में पता चलता है कि वह निर्णय वास्तव में उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था। कभी उसे किसी कार्य को शुरू करने की तीव्र प्रेरणा मिलती है और वही कार्य आगे चलकर उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। बाहरी दुनिया इसे संयोग कहती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह संयोग नहीं होता, यह ईश्वर का मार्गदर्शन होता है। याद रखिए, जब कोई स्त्री अपने भाग्य के नए द्वार के निकट पहुंच रही होती है तब उसे केवल अवसर नहीं मिलते, बल्कि उन अवसरों को पहचानने की क्षमता भी मिलती है। क्योंकि अवसर सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अंतर्ज्ञान वही शक्ति है जो सही समय पर सही दिशा दिखाती है। इसी कारण कई बार ऐसी स्त्री अपने पुराने निर्णयों को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगती है। उसे महसूस होता है कि अतीत में उसने कई निर्णय केवल डर के कारण लिए थे। कई बार उसने अपनी वास्तविक इच्छाओं को दबा दिया था क्योंकि उसे दूसरों की राय का भय था, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल रहा होता है। अब वह अपनी आत्मा की आवाज को अधिक महत्व देने लगती है। धीरे धीरे उसका विश्वास स्वयं पर बढ़ने लगता है। यह आत्मविश्वास अहंकार से नहीं आता, यह उस गहरी अनुभूति से आता है कि उसके भीतर कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। और जब यह अनुभव गहरा होता जाता है तब उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होता है। वह अपने अतीत के दर्द को नए तरीके से देखना शुरू करती है। यह चौथा संकेत है। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है उसके भीतर पुरानी पीड़ाओं का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यह प्रक्रिया बहुत गहरी और भावनात्मक होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ घाव लेकर चलता है। कुछ घाव शब्दों से मिले होते हैं, कुछ विश्वासघात से, कुछ असफलताओं से, कुछ उन सपनों के टूटने से जिन्हें उसने पूरे हृदय से संजोया था। कई स्त्रियां वर्षों तक इन घावों को अपने भीतर दबा कर रखती हैं। वे बाहर से सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं दर्द जीवित रहता है। वह दर्द कभी क्रोध के रूप में प्रकट होता है, कभी भय के रूप में, कभी असुरक्षा के रूप में, कभी स्वयं को कम समझने की भावना के रूप में। लेकिन जब ईश्वर किसी स्त्री के जीवन में नई कृपा लाने वाला होता है तब सबसे पहले वह उसके हृदय को इन पुराने बोझों से मुक्त करना शुरू करता है, क्योंकि भरा हुआ पात्र नया अमृत ग्रहण नहीं कर सकता। यदि हृदय शिकायतों से भरा हो तो उसमें कृपा का प्रवाह सीमित हो जाता है। यही कारण है कि भाग्य परिवर्तन से पहले क्षमा की प्रक्रिया शुरू होती है। शुरुआत में यह आसान नहीं लगता। कई बार मन कहता है कि जिसने दुख दिया उसे कैसे माफ किया जा सकता है, जिसने विश्वास तोड़ा उसके प्रति करुणा कैसे रखी जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे आत्मा एक गहरा सत्य समझने लगती है। वह समझती है कि क्षमा का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं है। क्षमा का अर्थ स्वयं को मुक्त करना है। जिस व्यक्ति के प्रति हम वर्षों तक क्रोध रखते हैं, वास्तव में हम उसे नहीं बल्कि स्वयं को बांध कर रखते हैं। हमारा मन उसी घटना के आसपास घूमता रहता है, हमारी ऊर्जा उसी दर्द में फंसी रहती है, और जब तक यह बंधन बना रहता है
तब तक नई संभावनाओं के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बन पाता। योगानंद जी कहते थे कि प्रेम और क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब कोई स्त्री वास्तव में क्षमा करना सीख लेती है, तब उसके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। उसका चेहरा पहले से अधिक शांत दिखाई देने लगता है। उसकी आंखों में कठोरता कम होने लगती है। उसके शब्दों में करुणा आ जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका हृदय हल्का हो जाता है। कई बार वह स्वयं आश्चर्य करती है कि जो घटनाएं कभी उसे रुला देती थीं, अब वे उतना प्रभाव क्यों नहीं डालती। कारण यह होता है कि वह उनसे ऊपर उठ चुकी होती है। घटना वही रहती है, लेकिन उसकी चेतना बदल जाती है, और जब चेतना बदल जाती है तब पूरा अनुभव बदल जाता है। यही आध्यात्मिक विकास का संकेत है। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि उसके जीवन की कठिनाइयां केवल उसे कष्ट देने के लिए नहीं आई थी। वे उसे मजबूत बनाने आई थी, वे उसे गहराई देने आई थी, वे उसे उस व्यक्ति में बदलने आई थी जो वह बनने वाली है। अचानक उसे अपने अतीत के प्रति नया दृष्टिकोण मिलने लगता है। जहां पहले वह केवल अन्याय देखती थी, अब वह शिक्षा देखने लगती है। जहां पहले वह केवल नुकसान देखती थी, अब वह विकास देखने लगती है। जहां पहले वह केवल टूटन देखती थी, अब वह ईश्वर की योजना देखने लगती है। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने अतीत से लड़ता रहता है, तब तक वह भविष्य का स्वागत नहीं कर सकता। लेकिन जिस क्षण वह स्वीकार करना सीख लेता है, उसी क्षण उसकी ऊर्जा आगे बढ़ने लगती है। और यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड उसके लिए नए अवसर तैयार करना शुरू करता है। कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर कुछ लोगों के जीवन में अचानक इतनी सकारात्मक घटनाएं क्यों होने लगती हैं? उनके लिए सही लोग क्यों आते हैं? सही अवसर क्यों मिलते हैं? सही समय पर सहायता क्यों मिलती है? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उत्तर सरल है, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर स्थान बना लिया होता है। उन्होंने पुराने दर्दों को पकड़े रखना छोड़ दिया होता है। उन्होंने अपने हृदय को नई कृपा के लिए खुला छोड़ दिया होता है। यही कारण है कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा हमेशा भीतर से शुरू होती है। पहले हृदय बदलता है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं, पहले चेतना बदलती है, फिर भाग्य बदलता है। और जिस स्त्री के भीतर अंतर ज्ञान जाग रहा हो, जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगी हो और जो अपने पुराने घावों को छोड़ने लगी हो, उसे समझ लेना चाहिए कि वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा पर है। उसकी आत्मा अब केवल जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रही, वह जाग रही है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रही है। वह उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है जो हमेशा से उसके भीतर मौजूद था, लेकिन अब तक बादलों से ढका हुआ था। और जैसे जैसे वह प्रकाश प्रकट होगा, वैसे वैसे उसका जीवन भी बदलने लगेगा। क्योंकि ईश्वर जब किसी स्त्री का भाग्य चमकाता है, तब वह केवल उसकी परिस्थितियां नहीं बदलता, वह उसकी दृष्टि बदल देता है। और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है, उसी दिन से संसार भी बदलना शुरू हो जाता है। जब एक स्त्री अपने भीतर की शांति को पहचानने लगती है, जब अकेलापन उसे स्वयं से मिलाने लगता है, जब उसका अंतर ज्ञान जागृत होने लगता है, और जब वह अपने अतीत के घावों को छोड़कर क्षमा की दिशा में आगे बढ़ने लगती है, तब उसकी आत्मिक यात्रा एक और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है। यह वह अवस्था होती है जहां उसकी चेतना केवल जीवन को समझने का प्रयास नहीं करती, बल्कि जीवन के पीछे छिपे दिव्य रहस्य को महसूस करने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, बल्कि वह एक अनंत आत्मा है जो कुछ समय के लिए इस संसार में अनुभव प्राप्त करने आई है। लेकिन अधिकांश लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं। वे धन, प्रतिष्ठा, संबंध और परिस्थितियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, जबकि उनकी आत्मा उन्हें भीतर की ओर बुला रही होती है। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, उसके भीतर अचानक एक नया आकर्षण जन्म लेने लगता है। यह आकर्षण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होता, किसी वस्तु के प्रति नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिकता के प्रति होता है। वह स्वयं भी नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो बातें पहले उसे साधारण लगती थीं, अब वे गहरी प्रतीत होने लगती हैं। जो समय पहले केवल मनोरंजन में बीतता था, अब वह कभी कभी मौन में बैठना पसंद करने लगती है। उसे प्रार्थना अच्छी लगने लगती है। उसे ध्यान की ओर खिंचाव महसूस होने लगता है। उसे ईश्वर, आत्मा और जीवन के उद्देश्य जैसे प्रश्न आकर्षित करने लगते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन इतना स्पष्ट होता है कि वह स्वयं इसे अनुभव कर सकती है। पहले उसका मन केवल संसार की घटनाओं में उलझा रहता था।
अब वह उन घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को समझना चाहती है। पहले वह केवल यह जानना चाहती थी कि जीवन में क्या हो रहा है। अब वह यह जानना चाहती है कि यह सब क्यों हो रहा है। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा जागने लगती है तब वह अपने वास्तविक घर की ओर लौटने की इच्छा अनुभव करती है। वह घर कोई स्थान नहीं है, वह ईश्वर की चेतना है, वह दिव्य शांति है, वह अनंत प्रेम है। और जब यह पुकार भीतर से उठती है तब संसार की अनेक चीजें धीरे धीरे अपना आकर्षण खोने लगती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री संसार छोड़ देना चाहती है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने कर्तव्यों से भागना चाहती है, बल्कि अब वह जीवन को अधिक संतुलित दृष्टि से देखने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन शांति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मसम्मान भी उतना ही आवश्यक है। सफलता अच्छी है, लेकिन आत्मिक संतोष के बिना वह अधूरी है। धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वह उन लोगों की संगति खोजने लगती है जो उसे प्रेरित करते हैं। वह उन विचारों को पढ़ना चाहती है जो उसकी चेतना को ऊंचा उठाए। वह उन शब्दों को सुनना चाहती है जो उसके हृदय को शक्ति दें। कई बार ऐसा भी होता है कि उसे अचानक किसी आध्यात्मिक पुस्तक, किसी संत की वाणी, किसी भजन या किसी ध्यान पद्धति से गहरा जुड़ाव महसूस होने लगता है। उसे लगता है जैसे वह इन्हें पहली बार नहीं सुन रही, मानो उसकी आत्मा पहले से इन्हें जानती हो। यह अनुभव अत्यंत रहस्यमय होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा सदैव सत्य की ओर आकर्षित होती है। और जब भाग्य परिवर्तन का समय निकट होता है तब आत्मा पहले से अधिक सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि ऐसी स्त्री छोटी छोटी घटनाओं में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगती है। सूर्योदय उसे केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं लगता, उसे उसमें सृजन की झलक दिखाई देती है। एक फूल केवल फूल नहीं लगता, उसे उसमें जीवन का चमत्कार दिखाई देता है। एक बच्चे की मुस्कान केवल मुस्कान नहीं लगती, उसे उसमें ईश्वर की मासूम अभिव्यक्ति दिखाई देती है। धीरे धीरे उसका हृदय अधिक संवेदनशील और अधिक प्रेमपूर्ण होता जाता है। वह दूसरों के दर्द को बेहतर ढंग से समझने लगती है। वह दूसरों को दोष देने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करती है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसकी चेतना ऊपर उठ रही होती है। यही वह अवस्था है जहां ईश्वर उसके भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। और जब यह ऊर्जा बढ़ने लगती है तब उसके जीवन में एक और अद्भुत संकेत दिखाई देने लगता है। वह संकेत है बार बार मिलने वाले रहस्यमय संदेश। बहुत से लोग इसे संयोग मानते हैं, कुछ लोग इसे कल्पना कह देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में सदियों से यह माना गया है कि ब्रह्मांड लगातार मनुष्य से संवाद करता है। समस्या केवल इतनी है कि अधिकांश लोग सुन नहीं पाते। उनका मन इतना व्यस्त होता है कि वे उन संकेतों को पहचान नहीं पाते जो हर दिन उनके सामने उपस्थित होते हैं। लेकिन जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, उसकी चेतना इतनी जागृत होने लगती है कि वह इन संकेतों को महसूस करने लगती है। कभी वह बार बार कुछ विशेष संख्याएं देखने लगती है, कभी कोई विचार उसके मन में बार बार आने लगता है, कभी कोई शब्द अलग अलग स्थानों पर बार बार सुनाई देता है, कभी कोई सपना कई दिनों तक उसे याद रहता है, कभी कोई घटना इतनी अर्थपूर्ण लगती है कि उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है। हर घटना को चमत्कार मान लेना भी उचित नहीं है। लेकिन जब कोई संकेत बार बार विभिन्न रूपों में और विशेष परिस्थितियों में दिखाई देता है, तब वह अक्सर हमारी चेतना को किसी दिशा में जगाने का कार्य करता है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर अनेक मार्गों से अपने बच्चों को मार्गदर्शन देता है, कभी अंतर्ज्ञान के माध्यम से, कभी परिस्थितियों के माध्यम से, कभी लोगों के माध्यम से और कभी संकेतों के माध्यम से। लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। यदि मन भय और भ्रम से भरा हो तो व्यक्ति हर जगह गलत अर्थ खोजने लगता है। लेकिन यदि मन संतुलित और शांत हो तो वह सहज रूप से समझ जाता है कि कौन सी बात वास्तव में महत्वपूर्ण है। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, वह अनुभव करने लगती है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सही दिशा में ले जा रही है, मानो जीवन के बिखरे हुए टुकड़े धीरे धीरे एक चित्र का रूप लेने लगे हों। पहले जो घटनाएं अलग अलग लगती थीं, अब वे एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देने लगती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि उसके जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं हुआ। जो दर्द मिला उसका भी एक उद्देश्य था, जो देरी हुई उसके पीछे भी कोई कारण था, जो असफलताएं मिली वे भी किसी बड़ी सफलता की तैयारी थी। ये समझ अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे विकसित होती है,
लेकिन जब यह आती है तब व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। वह शिकायत करना कम कर देता है, वह विश्वास करना सीख जाता है, वह परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर ईश्वर की योजना पर भरोसा करना शुरू कर देता है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन में चमत्कार जैसी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि चमत्कार वास्तव में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं होते। वे उस गहरे सामंजस्य का परिणाम होते हैं जो तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति की इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक दिशा में चलने लगती है। ऐसी स्त्री महसूस करती है कि उसे सही समय पर सही जानकारी मिल जाती है, उसे सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है, उसे सही समय पर सही अवसर दिखाई दे जाता है, और कई बार उसे स्वयं आश्चर्य होता है कि यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि उसकी चेतना अब उन चीजों को देखने लगी है जिन्हें वह पहले अनदेखा कर देती थी। ईश्वर हमेशा मार्गदर्शन देता है, संकेत हमेशा उपस्थित रहते हैं, लेकिन जागृत चेतना ही उन्हें पहचान पाती है। यही कारण है कि जब कोई स्त्री आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने लगे और साथ ही अपने जीवन में बार बार सार्थक संकेत अनुभव करने लगे, तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह केवल बाहरी परिवर्तन के द्वार से नहीं गुजर रही। उसकी आत्मा विकसित हो रही है, उसका संबंध दिव्य चेतना से गहरा हो रहा है, और यह संबंध ही उसके उज्जवल भविष्य की नींव बन रहा है। क्योंकि भाग्य का वास्तविक अर्थ केवल धन या सफलता नहीं है। भाग्य का अर्थ है सही समय पर सही दिशा प्राप्त होना। भाग्य का अर्थ है अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना। भाग्य का अर्थ है उस मार्ग पर चलना जो आत्मा को उसके सर्वोच्च विकास तक ले जाए। और जब ईश्वर किसी स्त्री को उस मार्ग पर ले जाना शुरू करता है, तब वह पहले उसके भीतर आध्यात्मिक प्यास जगाता है, फिर उसे संकेतों के माध्यम से दिशा देता है। जो इन संकेतों को पहचान लेती है, उसका जीवन धीरे धीरे भय से विश्वास की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और संघर्ष से दिव्य मार्गदर्शन की ओर बढ़ने लगता है। और यही वह यात्रा है जहां से वास्तविक सौभाग्य का उदय होता है, क्योंकि वहां से जीवन केवल परिस्थितियों द्वारा संचालित नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा द्वारा निर्देशित होने लगता है। जब कोई स्त्री आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने लगती है, जब उसे जीवन में बार बार ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो उसे किसी अदृश्य मार्गदर्शन का अनुभव कराते हैं, तब उसकी चेतना एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरती है। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही वह मोड़ होता है जहां से उसके भाग्य का नया अध्याय शुरू होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि वह भय है जो उसके भीतर छिपा रहता है। यही भय उसे उसकी वास्तविक शक्ति से दूर रखता है। यही भय उसे बार बार यह विश्वास दिलाता है कि वह पर्याप्त नहीं है, वह योग्य नहीं है, वह सफल नहीं हो सकती, वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन जब ईश्वर किसी स्त्री के जीवन में विशेष कृपा बरसाने वाला होता है, तब सबसे पहले वह उसके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाता है। धीरे धीरे वह स्वयं को अलग दृष्टि से देखने लगती है। जो स्त्री पहले हर निर्णय लेने से पहले दूसरों की राय का इंतजार करती थी, अब वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगती है। जो स्त्री पहले हर कदम पर संदेह करती थी, अब वह अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखने लगती है। जो स्त्री पहले असफलता के डर से पीछे हट जाती थी, अब वह प्रयास करने का साहस जुटाने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह छोटे छोटे अनुभवों से जन्म लेता है। हर बार जब वह अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करती है और सही परिणाम देखती है, उसका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है। हर बार जब वह किसी चुनौती का सामना करती है और उससे बाहर निकल आती है, उसका विश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। हर बार जब वह अपने डर के बावजूद आगे बढ़ती है, उसकी आत्मा थोड़ी और जाग जाती है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मविश्वास वास्तव में आत्मा में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। जब व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर की शक्ति को महसूस करता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि वह अकेला नहीं है। वह जान जाता है कि उसके पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी है जो संसार की किसी भी बाधा से बड़ी है। यही अनुभव आत्मविश्वास को जन्म देता है, और यही आत्मविश्वास उस स्त्री के जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देता है, क्योंकि संसार अक्सर हमें वैसा ही उत्तर देता है जैसा विश्वास हम अपने बारे में रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को कमजोर मानता है, तो वह अवसरों को भी डर की दृष्टि से देखता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, तो वही अवसर उसके लिए नए द्वार बन जाते हैं। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, उसके भीतर धीरे धीरे यह विश्वास पैदा होने लगता है
कि उसका जीवन केवल संघर्ष करने के लिए नहीं बना है। वो समझने लगती है कि ईश्वर ने उसे किसी उद्देश्य से जन्म दिया है। उसके भीतर कोई विशेष क्षमता है, उसके जीवन का कोई अर्थ है, उसकी उपस्थिति इस संसार में महत्वपूर्ण है। यह समझ उसके पूरे व्यक्तित्व को बदलने लगती है। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों की चमक बदल जाती है, उसकी आवाज में स्थिरता आने लगती है। वह पहले की तरह हर आलोचना से टूटती नहीं, वह पहले की तरह हर अस्वीकृति को अपनी असफलता नहीं मानती। उसे एहसास होने लगता है कि हर व्यक्ति उसे समझे, यह आवश्यक नहीं है। हर दरवाजा उसके लिए खुले, यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में उसके लिए है वह सही समय पर उसके पास आएगा, और जो उसके लिए नहीं है उसके पीछे भागना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। यह समझ जितनी गहरी होती जाती है उतना ही उसका आत्मविश्वास भीतर से मजबूत होता जाता है। लेकिन इसी समय उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होता है, और यह परिवर्तन कई बार लोगों को चौंका देता है। अचानक कुछ लोग उसके जीवन से दूर होने लगते हैं, कुछ संबंध कमजोर पड़ने लगते हैं, कुछ मित्रताएं समाप्त होने लगती हैं। कुछ लोग जो वर्षों से उसके आसपास थे अब उससे पहले जैसा जुड़ाव महसूस नहीं करते। पहली नजर में यह दर्दनाक लगता है। कई बार स्त्री सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब वह स्वयं बेहतर बनने की कोशिश कर रही है तो लोग उससे दूर क्यों जा रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब प्रकाश बढ़ता है तब अंधकार स्वयं हटने लगता है। जब चेतना ऊपर उठती है तब वह उन ऊर्जाओं के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकती जो उसे नीचे खींचती हैं। यही कारण है कि जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है उसके जीवन से नकारात्मक लोगों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह आवश्यक नहीं कि वे लोग बुरे हों, लेकिन हो सकता है कि उनकी सोच सीमित हो सकता है कि वे लगातार शिकायत करते हों, हो सकता है कि वे उसके आत्मविश्वास को कम करते हों, हो सकता है कि वे उसके सपनों का मजाक उड़ाते हों, हो सकता है कि वे उसे उसी पुराने स्वरूप में देखना चाहते हों जिसमें वह पहले थी। लेकिन अब वह बदल रही होती है, और हर परिवर्तन अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आता है। जब कोई व्यक्ति बढ़ता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। कुछ लोग इस परिवर्तन के साथ चल पाते हैं, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। कई बार ऐसा होता है कि स्त्री को उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जिनके साथ उसने वर्षों बिताए थे। यह निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है, यादें होती हैं, संबंध होते हैं। लेकिन आत्मा जानती है कि कुछ यात्राएं अकेले ही तय करनी पड़ती हैं, और कुछ लोगों को केवल एक निश्चित दूरी तक ही हमारे साथ चलना होता है। योगानंद जी कहा करते थे कि यदि आप एक ऊंचे पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं तो हर व्यक्ति आपके साथ शिखर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग रास्ते में रुक जाएंगे, कुछ लोग वापस लौट जाएंगे, और कुछ लोग आपके बढ़ते कदमों को देखकर असहज महसूस करेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है वह धीरे धीरे यह सीखने लगती है कि हर संबंध को पकड़े रखना आवश्यक नहीं है। कुछ संबंधों को प्रेम के साथ विदा करना भी आध्यात्मिक परिपक्वता का हिस्सा है। वह यह समझने लगती है कि जो लोग वास्तव में उसके जीवन के लिए बने हैं वे उसके विकास से खुश होंगे, वे उसे आगे बढ़ते देखकर प्रेरित होंगे। वे उसके प्रकाश को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसके प्रकाश को और अधिक चमकने में सहायता करेंगे। धीरे धीरे उसके जीवन में नए लोग आने लगते हैं, ऐसे लोग जो उसके विचारों को समझते हैं, जो उसे प्रोत्साहित करते हैं, जो उसके सपनों का सम्मान करते हैं, जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा को महत्व देते हैं, जो उसकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। लेकिन इन नए लोगों के आने से पहले पुराने लोगों का जाना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हाथ पहले से भरे हों तो नई भेंट को ग्रहण करना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि कई बार जीवन में जो हानि दिखाई देती है वही आगे चलकर सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होती है। उस समय जो संबंध टूटते हुए दिखाई देते हैं, बाद में समझ आता है कि वे टूटे नहीं थे, बल्कि अपनी भूमिका पूरी कर चुके थे। जो लोग दूर गए वे शायद ईश्वर की योजना का हिस्सा थे। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाए, उन्होंने आत्मा को मजबूत बनाया, उन्होंने उसे यह समझाया कि वास्तविक मूल्य क्या है, और फिर समय आने पर वे आगे बढ़ गए। जब स्त्री इस सत्य को स्वीकार कर लेती है तब उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वह अकेले होने से नहीं डरती, अब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, अब वह अपनी शांति की रक्षा करना सीख जाती है। और यही वह क्षण होता है जब उसका आत्मविश्वास और भी अधिक मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब उसका विश्वास लोगों पर आधारित नहीं होता, अब उसका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता।
अब उसका विश्वास उस दिव्य शक्ति पर आधारित होता है जो हर समय उसके साथ है। यही आध्यात्मिक आत्मविश्वास है। यही वह शक्ति है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। और जब एक स्त्री इस अवस्था तक पहुंच जाती है, जब वह स्वयं पर भरोसा करना सीख लेती है और जब उसके जीवन से नकारात्मक प्रभाव हटने लगते हैं, तब उसके लिए नए अवसरों, नए संबंधों और नई संभावनाओं के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर कभी खाली स्थान नहीं छोड़ता। वह जो कुछ हटाता है उसके स्थान पर कुछ बेहतर लाने की तैयारी भी करता है, लेकिन उस बेहतर को पाने के लिए पहले पुराने को छोड़ना आवश्यक होता है। और यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वे केवल खोने को देखते हैं, वे केवल दूरी को देखते हैं, वे केवल परिवर्तन का दर्द देखते हैं। लेकिन जागृत आत्मा जानती है कि हर विदाई के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। हर अंत के भीतर एक नया आरंभ जन्म ले रहा होता है। और जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, उसके जीवन में यह आरंभ अब धीरे धीरे आकार लेने लगता है। क्योंकि उसका आत्मविश्वास जाग चुका है, उसकी चेतना ऊपर उठ चुकी है और उसके मार्ग से वे बाधाएं हटने लगी हैं जो कभी उसकी उड़ान को सीमित कर रही थीं। अब वह उस दिशा में बढ़ रही है जहां उसका वास्तविक प्रकाश प्रकट होने वाला है और जहां ईश्वर की कृपा उसके जीवन को ऐसे रूप में बदलने वाली है जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब किसी स्त्री के भीतर आत्मविश्वास जाग जाता है, जब वह अपने मूल्य को पहचानने लगती है, जब वह नकारात्मक प्रभावों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगती है, तब उसके जीवन में एक ऐसा चरण शुरू होता है जिसे देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि उसका भाग्य बदल गया है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भाग्य अचानक नहीं बदलता। उसके पीछे एक लंबी आंतरिक यात्रा होती है। पहले चेतना बदलती है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। पहले विचार बदलते हैं, फिर परिणाम बदलते हैं। और जब यह प्रक्रिया पर्याप्त गहराई तक पहुंच जाती है, तब ईश्वर उन द्वारों को खोलना शुरू करता है जो लंबे समय से बंद प्रतीत हो रहे थे। यही वह समय होता है जब जीवन में अप्रत्याशित अवसर आने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर की कृपा अक्सर उन मार्गों से आती है जिनकी मनुष्य ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मनुष्य अपने सीमित दृष्टिकोण से सोचता है कि उसकी सहायता केवल एक विशेष तरीके से हो सकती है। वह मान लेता है कि सफलता केवल एक ही रास्ते से आएगी। वह विश्वास कर लेता है कि यदि कोई एक दरवाजा बंद हो गया तो उसके लिए सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन ईश्वर का दृष्टिकोण कहीं अधिक व्यापक होता है। वह उन संभावनाओं को देखता है जिन्हें मनुष्य नहीं देख पाता। वह उन रास्तों को जानता है जिनकी कल्पना भी हमारी बुद्धि नहीं कर सकती। इसी कारण जब किसी स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, तब अचानक उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। कभी कोई व्यक्ति उसके जीवन में प्रवेश करता है और एक नई दिशा दिखा देता है। कभी कोई विचार उसके मन में आता है जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। कभी कोई ऐसा अवसर सामने आता है जिसकी उसने तलाश भी नहीं की होती। कभी कोई पुराना सपना जिसे वह लगभग भूल चुकी होती है, अचानक फिर से जीवित हो उठता है। और सबसे रोचक बात यह होती है कि ये अवसर अक्सर वहां से आते हैं जहां से उनकी उम्मीद नहीं होती। क्योंकि ईश्वर सीमाओं में कार्य नहीं करता, वह संभावनाओं में कार्य करता है। लेकिन यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। अवसर केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो। यदि किसी के मन में केवल भय भरा हो तो वह अवसर में भी जोखिम ही देखेगा। यदि किसी के मन में केवल संदेह भरा हो तो वह हर संभावना में समस्या ही खोजेगा। लेकिन जिस स्त्री ने अपने भीतर विश्वास विकसित कर लिया है, वह अवसरों को पहचानने लगती है। उसकी चेतना अब अभाव से नहीं बल्कि संभावना से संचालित होती है। वह जीवन को एक युद्ध की तरह नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि हर घटना का कोई उद्देश्य है, हर मुलाकात का कोई अर्थ है, हर चुनौती के भीतर कोई शिक्षा छिपी है। और यही समझ उसे नए द्वारों तक ले जाती है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करना सीख लेता है, तब उसका जीवन एक नए प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। अब वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह हर परिणाम को पकड़कर रखने का प्रयास नहीं करता। वह अपने प्रयास करता है, लेकिन परिणामों को ईश्वर के हाथों में छोड़ देता है। यही समर्पण चमत्कारों के लिए स्थान बनाता है। क्योंकि जहां अहंकार नियंत्रण छोड़ता है, वहां कृपा प्रवेश करती है। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, वह धीरे धीरे इस सत्य को समझने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जीवन उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
जो असफलताएं उसे मिली थीं, वे भी किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी थी। जो देरी हुई थी वह भी सही समय की प्रतीक्षा थी। जो अवसर छूट गए थे वे भी शायद उसके लिए बने ही नहीं थे। और जब यह समझ गहरी होती है तब उसके भीतर शिकायत की जगह कृतज्ञता आने लगती है। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि कृतज्ञता वह शक्ति है जो साधारण क्षणों को भी आशीर्वाद में बदल देती है। धीरे धीरे वह उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगती है जिन्हें पहले वह सामान्य मानती थी। सुबह की हवा, सूरज की रोशनी, परिवार का प्रेम, स्वस्थ शरीर, सीखने के अवसर, जीवन के अनुभव। उसे महसूस होने लगता है कि वह पहले से कहीं अधिक समृद्ध है। और यह समृद्धि केवल धन की नहीं होती, यह चेतना की समृद्धि होती है। यही चेतना आगे चलकर बाहरी समृद्धि का आधार बनती है। लेकिन जैसे जैसे अवसर उसके जीवन में आने लगते हैं वैसे वैसे उसके भीतर एक और अद्भुत परिवर्तन जन्म लेने लगता है। वह केवल अपने बारे में सोचना छोड़ देती है। उसके भीतर सेवा की भावना जागने लगती है। यह 10वां संकेत है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब वह केवल लेने की इच्छा से ऊपर उठकर देने की खुशी को अनुभव करने लगती है। जब कोई स्त्री अपने भाग्य के उज्जवल चरण के निकट पहुंचती है तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से दूसरों की सहायता करने की इच्छा बढ़ने लगती है। यह कोई बनावटी प्रयास नहीं होता। वह दिखावे के लिए दयालु नहीं बनती, वह प्रशंसा पाने के लिए मदद नहीं करती, बल्कि उसके हृदय से करुणा स्वतः बहने लगती है। उसे दूसरों का दर्द महसूस होने लगता है। उसे उन लोगों के लिए संवेदना होने लगती है जो संघर्ष कर रहे हैं। वह जहां तक संभव हो किसी की सहायता करने का प्रयास करती है, कभी अपने शब्दों से, कभी अपने समय से, कभी अपने अनुभव से, कभी अपनी प्रार्थनाओं से। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है तब वह ईश्वर के कार्य में सहभागी बन जाता है। और जब कोई आत्मा ईश्वर के कार्य में सहभागी बनती है तब उसके जीवन में कृपा का प्रवाह और अधिक बढ़ जाता है। यह कोई व्यापार नहीं है, यह कोई लेन देन नहीं है, यह चेतना का नियम है। जो व्यक्ति प्रेम बांटता है उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। जो व्यक्ति प्रकाश बांटता है उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को ऊपर उठाता है वह स्वयं भी ऊपर उठने लगता है। यही कारण है कि जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है वह धीरे धीरे अधिक उदार बनने लगती है। वह तुलना करना कम कर देती है, वह ईर्ष्या करना छोड़ देती है। उसे दूसरों की सफलता देखकर खुशी होने लगती है, क्योंकि अब उसका विश्वास अभाव पर आधारित नहीं होता। अब उसे पता होता है कि ईश्वर की कृपा असीमित है। यदि किसी और को आशीर्वाद मिला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके हिस्से का आशीर्वाद कम हो गया, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि कृपा इस संसार में कार्य कर रही है। और जहां कृपा कार्य कर रही है वहां उसके लिए भी संभावनाएं मौजूद हैं। धीरे धीरे उसका हृदय और अधिक खुलने लगता है। वह लोगों को उनके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उनके भीतर की मानवता से देखने लगती है। वह क्षमा को अपनाती है, वह करुणा को अपनाती है, वह प्रेम को अपनाती है। और यही गुण उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक सत्य यह है कि हम वही आकर्षित करते हैं जो हम भीतर धारण करते हैं। यदि भीतर भय है तो जीवन भय के अनुभव देता है। यदि भीतर क्रोध है तो संघर्ष बढ़ते हैं। लेकिन यदि भीतर प्रेम है तो प्रेम के अवसर बढ़ते हैं। यदि भीतर करुणा है तो संबंध बेहतर होते हैं। यदि भीतर कृतज्ञता है तो समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। यही कारण है कि सेवा केवल दूसरों की सहायता नहीं करती, वह स्वयं हमारी आत्मा को भी शुद्ध करती है। वह हमारे हृदय को विस्तृत बनाती है। वह हमें हमारे छोटे से अहंकार की सीमाओं से बाहर निकालती है। और जब ऐसा होता है तब व्यक्ति पहली बार उस आनंद का अनुभव करता है जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलता, क्योंकि किसी की मदद करने के बाद जो संतोष मिलता है वह किसी वस्तु से नहीं खरीदा जा सकता। वह आत्मा का आनंद होता है। यही आनंद धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन का हिस्सा बनने लगता है। अब उसकी खुशी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसे क्या मिला। अब उसकी खुशी इस बात से भी जुड़ जाती है कि वह क्या बांट सकती है। और यही परिवर्तन उसे आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल पाने के लिए जीता है वह हमेशा कमी महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति बांटने के लिए जीता है वह हमेशा समृद्ध महसूस करता है। यही समृद्धि आगे चलकर उसके जीवन में और अधिक अवसरों को आकर्षित करती है। यही समृद्धि उसके संबंधों को बेहतर बनाती है। यही समृद्धि उसके भीतर स्थायी शांति का निर्माण करती है। और यही समृद्धि उस भाग्य की वास्तविक नींव बनती है
जिसे लोग बाहर से देखकर सौभाग्य कहते हैं। वास्तव में वह सौभाग्य बाहर से नहीं आता, वह भीतर जन्म लेता है। वह विश्वास से जन्म लेता है, वह कृतज्ञता से जन्म लेता है, वह सेवा से जन्म लेता है। और जब ये गुण किसी स्त्री के भीतर विकसित होने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर उसे केवल सफलता देने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि उसे उस चेतना तक ले जा रहा है जहां सफलता, शांति, प्रेम और उद्देश्य एक साथ मिलकर उसके जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं। जब किसी स्त्री के जीवन में अवसरों के नए द्वार खुलने लगते हैं, जब उसके भीतर सेवा की भावना जागृत होने लगती है, जब उसका हृदय केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी धड़कने लगता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक और गहरे स्तर में प्रवेश करती है। यह वह अवस्था होती है जहां ईश्वर उसकी आत्मा को अंतिम रूप से उस प्रकाश के लिए तैयार कर रहा होता है जो आने वाले समय में उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी कैद किसी जेल की दीवार नहीं होती, बल्कि उसका भय होता है। भय वह अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक सामर्थ्य से दूर रखती है। भय ही वह कारण है जिसकी वजह से अनेक लोग अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पहचान पाते और उन अवसरों को खो देते हैं जो उनके लिए बने होते हैं। लेकिन जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, उसके भीतर एक समय ऐसा आता है जब भय की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यह प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। शुरुआत में शायद उसे स्वयं भी इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह अनुभव करती है कि जो बातें पहले उसे अत्यधिक परेशान करती थीं, अब उनका प्रभाव कम हो गया है। जो परिस्थितियां पहले उसे रात भर जगाए रखती थीं, अब वह उनका सामना अधिक धैर्य के साथ कर पाती है। जो अनिश्चितताएं पहले उसे भयभीत करती थीं, अब वह उन्हें जीवन के स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसका विश्वास बढ़ रहा होता है, और जहां विश्वास बढ़ता है वहां भय का स्थान स्वतः कम होने लगता है। योगानंद जी कहा करते थे कि भय और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। यदि मन में भय है तो विश्वास कमजोर होगा, यदि विश्वास मजबूत है तो भय टिक नहीं सकेगा। जिस स्त्री की आत्मा जागृत होने लगती है, वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि जीवन की हर घटना को नियंत्रित करना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनना उसके हाथ में है। वह समझने लगती है कि भविष्य की चिंता करके वह वर्तमान को खो रही थी। वह समझने लगती है कि जिन बातों का उसे सबसे अधिक भय था, उनमें से अधिकांश कभी हुई ही नहीं। वह समझने लगती है कि जीवन उसके अनुमान से कहीं अधिक बुद्धिमान है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेने लगता है। उसे महसूस होता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। वह शक्ति हर कठिन समय में उसके साथ थी। वह शक्ति हर गिरावट के बाद उसे उठाती रही। वह शक्ति हर अंधकार में उसके लिए प्रकाश का एक छोटा सा दीपक जलाती रही। और जब यह एहसास गहरा हो जाता है, तब भय अपना प्रभाव खोने लगता है। अब वह असफलता से नहीं डरती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि असफलता अंत नहीं है, वह केवल एक सीख है। अब वह आलोचना से नहीं डरती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर व्यक्ति उसे समझे, यह आवश्यक नहीं। अब वह परिवर्तन से नहीं डरती, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि परिवर्तन ही विकास का मार्ग है। धीरे धीरे वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगती है। अब वह हर चुनौती को शत्रु नहीं मानती। अब वह हर कठिनाई को दंड नहीं समझती, बल्कि वह उन्हें एक शिक्षक की तरह देखती है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन की प्रत्येक परीक्षा उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। यही कारण है कि उसका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर होता है, तब आत्मा की रोशनी और स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक निर्भयता जन्म लेती है। यह निर्भयता अहंकार की नहीं होती। यह वह निर्भयता नहीं होती जो व्यक्ति को लापरवाह बना दे। यह वह निर्भयता होती है जो ईश्वर पर भरोसे से उत्पन्न होती है। उसे पता होता है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी। उसे पता होता है कि सब कुछ हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, लेकिन उसे यह भी विश्वास होता है कि हर परिस्थिति में उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त होगी, और यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे भय कम होता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक और अद्भुत अनुभव जन्म लेने लगता है। यह अनुभव इतना सुंदर होता है कि शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह है बिना किसी विशेष कारण के आनंद का अनुभव। बहुत से लोग सोचते हैं कि आनंद केवल तब मिलता है जब कोई इच्छा पूरी हो जाए, जब धन मिल जाए, जब सफलता मिल जाए, जब सम्मान मिल जाए,
जब जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यह आनंद नहीं बल्कि सुख है, और सुख हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तविक आनंद आत्मा से आता है, और आत्मा का आनंद किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होता। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, उसके भीतर यह दिव्य आनंद धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। कभी वह सुबह उठती है और बिना किसी विशेष कारण के प्रसन्न महसूस करती है। कभी वह प्रकृति को देखकर गहरी खुशी अनुभव करती है। कभी वह मौन में बैठकर ऐसा संतोष महसूस करती है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। उसे लगता है जैसे उसके भीतर कोई शांत संगीत बज रहा हो, जैसे उसके हृदय में कोई मधुर प्रकाश जल रहा हो। यह अनुभव बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, यह भीतर की जागृति से आता है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचती है, तब आनंद स्वतः प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि ऐसी स्त्री छोटी छोटी बातों में भी खुशी खोज लेती है। एक मुस्कान, एक प्रार्थना, एक पेड़ की छाया, एक बच्चे की हंसी, एक शांत शाम। जो चीजें पहले साधारण लगती थीं, अब वे उसे अनमोल लगने लगती हैं, क्योंकि उसकी चेतना बदल चुकी होती है। अब वह जीवन को केवल समस्याओं के माध्यम से नहीं देखती, अब वह जीवन को उपहार के रूप में देखती है। उसे एहसास होने लगता है कि हर दिन अपने आप में एक आशीर्वाद है, हर सांस ईश्वर की देन है, हर अनुभव आत्मा के विकास का अवसर है। धीरे धीरे यह आनंद उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई देने लगती है, उसकी आंखों में शांति दिखाई देने लगती है, उसकी उपस्थिति से लोगों को सुकून मिलने लगता है। कई बार लोग स्वयं उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर यह शांति कहां से आती है? तुम इतनी सकारात्मक कैसे रहती हो? तुम कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना कैसे नहीं भूलती? और वह शायद इसका कोई स्पष्ट उत्तर न दे पाए, क्योंकि यह किसी तकनीक का परिणाम नहीं होता, यह भीतर के परिवर्तन का परिणाम होता है। यह ईश्वर की निकटता का अनुभव होता है। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य ईश्वर के अधिक निकट आने लगता है, तब उसके भीतर आनंद का स्रोत खुलने लगता है। वह आनंद किसी वस्तु से नहीं मिलता, वह आनंद किसी व्यक्ति से नहीं मिलता, वह आनंद किसी उपलब्धि से नहीं मिलता, वह सीधे आत्मा से निकलता है। और यही कारण है कि वह स्थायी होता है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन आत्मा का आनंद बना रहता है। यही आनंद उस स्त्री को और अधिक मजबूत बनाता है, क्योंकि अब उसकी खुशी बाहरी दुनिया के हाथों में नहीं रहती, अब उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, अब उसका संतोष दूसरों की स्वीकृति पर आधारित नहीं रहता। वह अपने भीतर एक ऐसा खजाना खोज चुकी होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और यही वह अवस्था है जहां भाग्य का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण महसूस करने लगता है, तब वह संसार से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करता। वह केवल अपना प्रकाश बांटना चाहता है, वह केवल प्रेम बांटना चाहता है, वह केवल अच्छाई फैलाना चाहता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कृपा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाता है। जिस स्त्री के भीतर भय कम हो रहा हो और बिना कारण आनंद बढ़ रहा हो, उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा एक उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर रही है। वह केवल जीवन नहीं जी रही, वह जाग रही है। वह अपने भीतर उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करने लगी है जो हमेशा से उसके साथ थी। और जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होगा, वैसे वैसे उसका जीवन भी बदलता जाएगा, क्योंकि ईश्वर जब किसी स्त्री का भाग्य चमकाता है, तब वह उसे केवल बाहरी सफलता नहीं देता, वह उसे ऐसा हृदय देता है जो निर्भय हो। वह उसे ऐसी चेतना देता है जो आनंदमय हो। और जब निर्भयता तथा आनंद एक साथ किसी आत्मा में स्थापित हो जाते हैं, तब वह आत्मा अपने जीवन में ऐसे प्रकाश को आकर्षित करती है जिसे संसार सौभाग्य कहता है, लेकिन जो वास्तव में ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप होता है। जब किसी स्त्री के भीतर भय की जगह विश्वास ने ले ली हो, जब बिना किसी बाहरी कारण के उसके हृदय में आनंद का स्रोत बहने लगा हो, जब उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक प्रकाशमय हो गया हो, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण के निकट पहुंच जाती है। यह वह चरण होता है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर यह समय अक्सर कठिन दिखाई देता है, लेकिन भीतर से देखने पर यही वह क्षण होता है जहां से ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा प्रकट होने वाली होती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि प्रकृति का एक गहरा नियम है, सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी प्रतीत होती है। बीज के अंकुरित होने से पहले उसे मिट्टी के भीतर टूटना पड़ता है। सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है।
और आत्मा को अपने उच्चतम प्रकाश तक पहुंचने से पहले अंतिम परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि जिस स्त्री का भाग्य वास्तव में चमकने वाला होता है, उसके जीवन में कई बार एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ प्रतीत होता है। वह सोचती है कि जब वह आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रही है, जब वह प्रार्थना कर रही है, जब वह अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, तब चुनौतियां अचानक क्यों बढ़ रही हैं? कभी आर्थिक दबाव बढ़ जाता है, कभी संबंधों में कठिनाइयां आ जाती हैं, कभी योजनाएं अपेक्षा के अनुसार सफल नहीं होती, कभी ऐसा लगता है कि जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है उतनी ही बाधाएं सामने आ रही हैं। यहीं अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, यहीं अधिकांश लोग अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, यहीं अधिकांश लोग सोचते हैं कि शायद ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। लेकिन आध्यात्मिक सत्य इससे बिल्कुल अलग है। योगानंद जी कहते थे कि कई बार ईश्वर हमारी परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि उसे हमारी शक्ति का पता नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमें अपनी शक्ति का पता चल सके। जीवन की अंतिम परीक्षाएं आत्मा को तोड़ने नहीं आती, वे उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने आती हैं। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि कठिनाइयां उसके विरुद्ध नहीं हैं, वे उसके लिए कार्य कर रही हैं। हर चुनौती उसे और अधिक धैर्यवान बना रही है, हर संघर्ष उसे और अधिक परिपक्व बना रहा है, हर बाधा उसे और अधिक मजबूत बना रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर परीक्षा उसके विश्वास को गहरा बना रही है। पहले उसका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित था। यदि सब कुछ अच्छा होता था तो वह प्रसन्न रहती थी, यदि समस्याएं आती थीं तो वह चिंतित हो जाती थी। लेकिन अब उसका विश्वास परिस्थितियों से ऊपर उठ रहा होता है। अब वह केवल अच्छे दिनों में ही नहीं, बल्कि कठिन दिनों में भी ईश्वर पर भरोसा करना सीख रही होती है। यही वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि विश्वास का मूल्य तभी है जब वह परीक्षा के समय भी बना रहे। समुद्र शांत हो तो जहाज चलाना आसान है, लेकिन वास्तविक नाविक वही है जो तूफान में भी दिशा नहीं खोता। इसी प्रकार आत्मा की वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब जीवन चुनौतीपूर्ण हो और फिर भी हृदय में विश्वास बना रहे। जिस स्त्री का भाग्य चमकने वाला होता है, वह इस समय के दौरान एक और गहरी बात सीखती है। वह प्रतीक्षा करना सीखती है। आज का संसार तत्काल परिणाम चाहता है। हर व्यक्ति तुरंत सफलता चाहता है, तुरंत उत्तर चाहता है, तुरंत परिवर्तन चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक वृक्ष रातों रात नहीं बनता, एक नदी एक दिन में अपना मार्ग नहीं बनाती, एक पर्वत एक वर्ष में नहीं बनता, और एक महान आत्मा भी एक दिन में तैयार नहीं होती। ईश्वर जब किसी स्त्री के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना चाहता है, तब वह उसे धैर्य का उपहार देता है, क्योंकि धैर्य के बिना कोई भी आशीर्वाद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। धीरे धीरे वह समझने लगती है कि हर चीज का अपना समय होता है। कुछ दरवाजे जल्दी खुल जाते हैं, कुछ देर से खुलते हैं, लेकिन यदि ईश्वर ने किसी चीज को उसके लिए निर्धारित किया है तो वह सही समय पर अवश्य मिलेगी। यह समझ उसके मन को शांत कर देती है। अब वह हर दिन बेचैनी के साथ परिणामों का इंतजार नहीं करती। अब वह अपना कार्य करती है और शेष ईश्वर पर छोड़ देती है। यही समर्पण उसे भीतर से मुक्त कर देता है। और फिर एक दिन वह क्षण आता है जिसकी तैयारी वर्षों से चल रही होती है। वह क्षण जब ईश्वर की कृपा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। कई बार यह किसी बड़े अवसर के रूप में आता है, कई बार किसी महत्वपूर्ण सफलता के रूप में, कई बार किसी नए संबंध के रूप में, कई बार किसी ऐसी परिस्थिति के रूप में जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटित हो चुका होता है, क्योंकि अब वह वही व्यक्ति नहीं रहती जो कभी थी। उसकी चेतना बदल चुकी होती है, उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है, उसका हृदय बदल चुका होता है। और जब हृदय बदल जाता है, तब संसार भी बदलता हुआ प्रतीत होता है। अचानक उसे समझ आने लगता है कि उसके जीवन की हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जो असफलताएं उसे मिली थीं, वे उसे सही दिशा में मोड़ने के लिए थीं। जो लोग उससे दूर गए थे, वे स्थान खाली कर रहे थे ताकि बेहतर लोग उसके जीवन में आ सकें। जो देरी हुई थी, वह उसे सही समय तक पहुंचाने के लिए थी। जो आंसू उसने बहाए थे, वे उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए थे। जो संघर्ष उसने झेले थे, वे उसकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे। अब उसे कुछ भी व्यर्थ नहीं लगता। अब उसे कोई भी पीड़ा निरर्थक नहीं लगती। अब वह अपने अतीत को शिकायत की दृष्टि से नहीं देखती।
वह उसे कृतज्ञता की दृष्टि से देखने लगती है। और यही ईश्वरीय कृपा का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने अतीत के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ने गहरा विकास कर लिया है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे जीवन में उपस्थित रहती है, लेकिन अधिकांश लोग उसे पहचान नहीं पाते। वे केवल वही देखते हैं जो उनकी इच्छाओं के अनुसार हुआ। जो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, उसे वे दुर्भाग्य मान लेते हैं। लेकिन जागृत आत्मा जानती है कि ईश्वर की योजना मनुष्य की योजना से कहीं अधिक विशाल होती है। कई बार जो चीज हमें हानि प्रतीत होती है, वही आगे चलकर सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होती है। कई बार जो बंद दरवाजा हमें निराश करता है, वही हमें गलत मार्ग पर जाने से बचा लेता है। कई बार जो प्रतीक्षा हमें कठिन लगती है, वही हमें सही समय तक पहुंचाती है। और जब यह समझ पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब स्त्री के भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। अब उसे भविष्य का भय नहीं रहता, अब उसे अतीत का बोझ नहीं रहता। अब वह वर्तमान में जीना सीख जाती है। अब उसका जीवन विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता पर आधारित हो जाता है। यही वास्तविक सौभाग्य है। सौभाग्य केवल धन नहीं है, सौभाग्य केवल सफलता नहीं है, सौभाग्य केवल प्रसिद्धि नहीं है। वास्तविक सौभाग्य वह अवस्था है जहां आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध स्पष्ट हो जाता है, जहां व्यक्ति जान जाता है कि वह अकेला नहीं है, जहां उसे महसूस होता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक गहरी बुद्धि कार्य कर रही है, जहां वह अपने जीवन को भय के नहीं बल्कि विश्वास के साथ जीता है, जहां वह हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागता है और हर रात शांति के साथ सोता है। जिस स्त्री के जीवन में ये सभी संकेत दिखाई देने लगे, आंतरिक शांति, एकांत का आकर्षण, अंतर्ज्ञान का जागरण, पुराने घावों से मुक्ति, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव, दिव्य संकेतों की अनुभूति, आत्मविश्वास का उदय, नकारात्मक लोगों का दूर होना, नए अवसरों का आगमन, सेवा की भावना, भय का कम होना, बिना कारण आनंद का अनुभव, कठिन परीक्षाओं में धैर्य और अंततः ईश्वरीय कृपा का स्पष्ट अनुभव, उसे समझ लेना चाहिए कि उसका जीवन एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि ईश्वर जब किसी स्त्री का भाग्य चमकाता है, तब वह केवल उसकी परिस्थितियां नहीं बदलता, वह उसकी चेतना को बदल देता है। वह उसके हृदय को विस्तृत कर देता है। वह उसकी आत्मा को उसकी वास्तविक शक्ति का अनुभव करा देता है। और जब आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेती है, तब संसार की कोई भी परिस्थिति उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षा का सार है। ईश्वर बाहर कहीं दूर नहीं बैठा है, वह हमारे भीतर उपस्थित है। और जब हम अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचान लेते हैं, तब हमारा भाग्य केवल चमकता नहीं, बल्कि हमारा पूरा जीवन ईश्वर की कृपा का जीवंत प्रमाण बन जाता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो भयभीत मत होइए, अधीर मत होइए, अपने विश्वास को मत छोड़िए, क्योंकि संभव है कि आप उसी द्वार के सामने खड़े हों जिसके पार वह जीवन आपका इंतजार कर रहा है, जिसके लिए आपकी आत्मा लंबे समय से तैयार की जा रही थी। और जब वह द्वार खुलेगा, तब आपको एहसास होगा कि ईश्वर ने कभी आपका साथ छोड़ा ही नहीं था। वह हर कदम पर आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा।